नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आपका स्वागत। मेरे डीप स्टेट और लाल जिहाद वाले वीडियो पे काफ़ी लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि डीप स्टेट इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया इंडिया में और उसने लाल जिहाद नेटवर्क को सुपर तरीके से एक्टिवेट किया। सो लेट मी गिव एन एग्जांपल। ये सारा नेटवर्क चलता है पैसे से, ये सब हम जानते हैं, और पैसा वही जो करप्शन से आता है, जो डीप स्टेट को एम्पावर करता है। डीप स्टेट के मैंने आपको 5 की स्टेक होल्डर्स बताए थे: फार्मा इंडस्ट्री, ऑयल, डेटा, फाइनेंस और डिफेंस। अब भारत ने पिछले 8-9 साल में जो काम किया है, उसने कहीं ना कहीं इन 5 स्टेक होल्डर्स को डिस्टर्ब किया है। यूपीआई पे ने फाइनेंस के सेक्टर को, मुद्रा लोन्स ने, फाइनेंस लोन्स, इन सब सेक्टर को बुरी तरह इम्पैक्ट किया। डीबीटी ट्रांसफर्स ने उनके जो फाइनेंशियल मैनिपुलेशन प्लान्स हैं उनको डिसरप्ट किया। शेयर मार्केट में लगातार ग्रोथ और स्टेबिलिटी थी, और उन्होंने एक अडानी वाला एक्ट किया ताकि मार्केट को डिस्टेबलाइज किया जा सके। मार्केट फिर भी स्ट्रांग है, कुछ स्टॉक्स की राउटिंग हो रही है, विच इज़ ओके। सिमिलरली फार्मा सेक्टर की अगर बात करें तो भारत इज़ ऑलरेडी फार्मेसी टू द वर्ल्ड। तो ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो भारत की दवाइयों में खामियां ढूंढी जाएंगी, भारत की वैक्सीन में खामियां ढूंढी जाएंगी, और कोई छोटे मोटे एपिसोड्स को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे उठाया जाएगा। जैसे इंडिया की दवाइयों में जहर है, क्योंकि ग्लोबल फार्मा जो चीज़ $100 की बेचती है वो इंडिया $1 या $2 की बेचती है। वैक्सीन्स हों, और कुछ ब्रांड्स तो इंडिया में बनवा के उसको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे, मल्टीपल टाइम्स पे बेचते हैं। इट्स लाइक द आईफोन मॉडल कि आप $10 का $100 का बनाते हैं और $500 का बेचते हैं, बट इस केस में $1 का बनाते हैं और $100 का बेचते हैं। ऑयल के केस में क्या हुआ ये हमने देख ही लिया। इंडिया इज़ ड्राइविंग द ईवी चेंज, इंडिया इज़ ड्राइविंग द हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन। फॉसिल फ्यूल वाली हमारी इक्वेशन जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है। सोलर पावर की हमारी इक्वेशन स्ट्रांग होती जा रही है। इंडिया ने वन सन अलायंस बना दिया। जो फॉसिल फ्यूल चैम्पियंस थे उनकी भी हालत ख़राब हो गई। अब बचा डिफेंस सेक्टर। वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन की आर्मी अगर आत्मनिर्भर बन जाए, आर्म फोर्सेस, शिप्स, वॉरशिप अपना बना ले, एयरफोर्स शिप्स अपना, फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स अपने बना लें, तोपें अपनी बना लें, तो इस लॉबी का तो काम धंधा ही आप देख रही हैं यूक्रेन में कैसे चल रहा है। दे हैव क्रिएटेड द वॉर इन यूक्रेन, द होल NATO एंड US, just to ensure that their industry keeps on thriving, the war industry, और इंडिया ने उसको भी डिस्टर्ब कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। तो इस तरह से डीप स्टेट के जितने प्लेयर्स थे वो इंडिया के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पे हैं, और ये आग अभी और भड़केगी, बिकॉज 24 to 29 द रियल इम्पैक्ट ऑफ दीज एक्शंस विल कम एंड इट विल ड्राइव देयर फाइनेंसेस। उसके बाद आया लाल जिहाद नेटवर्क में क्रैकडाउन। NGOs का पैसा जाना बंद हो गया। NGOs की जब फंडिंग नहीं होगी तो फिर फ्री के प्रोटेस्ट कैसे होंगे? तो अब उन्होंने नए नेटवर्क्स को खड़ा करना शुरू किया। सिखिज़म के नाम पे खालिस्तान को खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि अब जिहाद वाला नेटवर्क तो उनका बस्ट हो गया। तो दे विल फाइंड न्यू प्लेयर्स हु विल एक्ट एज theatre artists in their role plays to disrupt India at all costs, especially till 2024. तो कल जो पंजाब में हुआ है कि खालिस्तानियों ने अमृतसर में एक थाने पे अटैक कर दिया है खालिस्तानी को छुड़ाने के लिए, दिस इज़ वन ऑफ द एपिसोड्स दैट विल हैपन। और ऐसे एपिसोड्स बढ़ेंगे। कहीं पे दलितों पे अटैक हो जाएगा, कहीं पे मुसलमानों को जला दिया जाएगा, और ये सारे एपिसोड सिर्फ इसलिए हैं कि किए जाएंगे ताकि प्रोटेस्ट खड़ा किया जा सके, लाखों लोगों को सड़कों पर लाया जा सके, और मोदी जी के खिलाफ नैरेटिव बनाया जा सके। और रियलिटी ये है कि जब आप कुछ लाख लोग ग्राउंड पे लेकर आते हो तो करीब 80 करोड़ लोग ये देखते हैं कि इस आदमी ने क्या किया है, इसकी सरकार ने क्या किया है। उन्हें दिखता है कि हाईवेज़ बन रहे हैं, उनको दिखता है कि 28 लाख करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में आया है। उनको समझ में आता है कि कोविड जैसी महामारी के टाइम पे भारत जैसे देश में जहाँ करोड़ों लोग मर सकते थे, उनको दवाओं के थ्रू, राशन के थ्रू, रोज़गार के मौके के थ्रू, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल के थ्रू कैसे बचाया गया है। उनको समझ में आता है कि उनके अकाउंट्स में
अब पैसा ईमानदारी से आ रहा है, किसानों को पेमेंट जा रही है, तो लोगों को समझ में आता है। आप जितना मर्जी मोडानी करते रहो, लेकिन भारत को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि मोदी जी और उनकी टीम बिल्ड बैक बेटर भारत करके रहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत बन के रहेगा, और सारा भारत और हर सच्चा भारतवासी, चाहे वो भारत में हो चाहे विदेश में हो, इसको समर्पित है। और इसमें हिंदू सिख मुस्लिम की बात ही नहीं है, हर सच्चा भारतवासी जो इस देश के लिए डेडिकेटेड है। मैं भी दुखी हूँ पॉल्यूशन से, मैं भी दुखी हूँ जैम से, मैं भी दुखी हूँ करप्शन से, लेकिन हैव आई लॉस्ट होप राइट नाउ? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज द पर्सन एट द हेल्म ऑफ द अफेयर इज डूइंग एवरी बिट ऑफ हिज टू एंश्योर कि देश बेहतर बन सके, रोज़ बेहतर बन सके, रोज़ नए नए प्रयास हों, सकारात्मक ऊर्जा का संचय हो और सही दिशा में निस्तारण हो। ये सारी चीज़ें इंश्योर कर रहे हैं मोदी जी रोज़। आप उनका कोई भाषण देख लीजिए, उनका कोई इवेंट देख लीजिए, इनॉग्रेशन देख लीजिए, जहाँ पे वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं। तो हम सब भारतवासियों को, भारत में एक्टिवेटेड डीप स्टेट के जितने एक्टर्स हैं, थिएटर्स हैं, लाल जिहाद के जितने नेटवर्क्स हैं, थिएटर्स हैं, हमको सब पता ही है, जिनको हम अर्बन नक्सल्स बोलते हैं, जिनको हम प्रेस्टिट्यूट्स बोलते हैं, प्रोटेस्टिट्यूट्स बोलते हैं, लुटेस माफिया बोलते हैं, ये सारे इसी नेटवर्क का पार्ट हैं। और जॉर्ज सोरोस ने अपने सामने ही मुँह से बोल ही दिया है कि उसके खिलाड़ियों को वो इतना पैसा डालेंगे इस गेम में, तो अब हमें संभल के रहना है और इस गेम को पलटना है। 2024 की करो तैयारी, फिर से आ रहे हैं मोदी जी। धन्यवाद, जय हिंद।